प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है, शादी में लगातार अड़चनें आ रही हैं, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो आज एक छोटा सा उपाय आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल सरल है और करवा चौथ व्रत के दिन ये उपाय करना है। अब की बार करवा चौथ व्रत 20 अक्टूबर को आ रहा है, तो इस दिन रविवार है, तो इसी दिन आपने ये उपाय करना है। ये उपाय बच्चे खुद भी कर सकते हैं और बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है कि बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते शादी में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से फाइनल नहीं हो पाएगा। यदि इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चली हुई है, तो बिल्कुल छोटा सा उपाय बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। तो प्रिय दर्शकों, 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन करवा चौथ का व्रत आ रहा है। ये उपाय आपने सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर देना है। एक बरगद का पत्ता लेकर आपने आना है। एक बरगद का पत्ता, साफ सुथरा पत्ता आप ले आइए और उसको गंगा जल से धो लीजिए, और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर इस पत्ते को लेकर बैठ जाइए। एक स्टील की कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी रोली डाल करके, थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लीजिए, और रोली की सहायता से बरगद के पत्ते पर आपने लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है शीघ्र विवाह हेतु। सबसे ऊपर की साइड में आपने लिखना है शीघ्र विवाह हेतु। उसके नीचे आपने लिखना है बच्चे का नाम, लड़का हो या लड़की, उसका नाम लिख देना है, और सबसे नीचे लिखना है बच्चे की उम्र। बस ये 3 चीजें आपने इस बरगद के पत्ते पर लिखनी है रोली की सहायता से। यदि रोली नहीं है आपके पास, तो फिर लाल रंग का कोई भी स्केच पेन हो, उसकी सहायता से भी आप लिख सकते हो। लिखने के बाद आपने गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं अपने शीघ्र विवाह के लिए, या फिर आप माता पिता हो तो बोलना है अपने बच्चे की शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। ऐसा गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है। और उसके बाद इस बरगद के पत्ते को आपने बहते हुए पानी में छोड़ देना है, चलते हुए पानी में इसको छोड़ देना है। आपके आसपास कोई भी नदी है, नहर है, तो वहां पर आपने इस पत्ते को जल प्रवाह कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। यदि बहता हुआ जल नहीं है, मतलब कुछ लोग शहरों में रहते हैं, वहां पर नदी नहर बहता हुआ जल नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जिस बरगद के पेड़ से ये पत्ता आप तोड़ कर लाए थे, उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपनी मनोकामना बोलते हुए रख देना है। एक ही बार ये उपाय करना है। करवा चौथ व्रत रविवार के दिन आ रहा है, तो इसी दिन ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं। ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर होगी और जल्द से जल्द शादी होने के योग बनेंगे। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, यदि उसके बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं, अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण आप मुझसे करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं, और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।